हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हूँ एक न्यू वीडियो को लेके। BSPR थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका BSc हो गया, नीट हो गया, IIT हो गया, तो उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए क्या क्या लिखे हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन और उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना। ये चीज हमने यहाँ पर नोट कर रखी है। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लोग AB2 टाइप का बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने 2 ले लिए भाई, 2 हो गया। और दोनों को दोनों बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर बेटा हमारे पास 0 है। तो हमने आपको बता दिया था कि 2 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है, sp2। और sp2 के लिए जो हमारा ज्योमेट्री होता है वो लीनियर होता है। इस प्रकार से ये हमारा हो गया लीनियर ज्योमेट्री। 2 लोन भाई, 2 बॉन्ड हो गए, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, बॉन्ड एंगल एक 180 रहेगा, लीनियर ज्योमेट्री हो गई भाई, है ना। जैसे ये एग्जाम्पल हो जाएगा BeCl2, जैसे BeCl2। एक बात फिर मेरी बात सुनो, हम लोगों को मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बताना होता है और उसका शेप बताना होता है। देखिए ज्योमेट्री और शेप में भी अंतर होता है। जो ओरिजिनल होती है किसी मॉलिक्यूल की, जो ओरिजिनलिटी होती है, ओरिजिनल बताइए कितने इसमें बॉन्ड पेयर होते हैं, तो जिसके द्वारा हमें उसकी ज्योमेट्री बतानी होती है। जैसे कि आपका 2 के लिए लीनियर हो गया, 3 के लिए आपका ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, 4 के लिए टेट्राहेड्रल हो गया, ये तो आपकी ज्योमेट्री हो गई। जो शेप होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब उसमें प्रेजेंट होता है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी ज्योमेट्री में कुछ चेंजेज हो जाते हैं। तो चेंजेज होने के बाद जो चीज आती है तो वो उसका होता है शेप। एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ से कि इनका रिपल्सन ऑर्डर क्या होता है। तो लोन पेयर, फिर आपका इज ग्रेटर देन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इज ग्रेटर देन, बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग बेटा AB2 टाइप का हमारा हो गया भाई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये लिखा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा हमारा sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp। ये बेटा sp लिखा हुआ sp, ठीक है ना। ये चीज हो गई, sp हो गया। अब AB3 के टाइप का देख लेंगे तो आपका बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3, और 3 के तीनों ही बेटा कैसे होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे, और लोन पेयर एक भी नहीं होगा। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारे पास sp2। और sp2 के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है या इसकी जो ज्योमेट्री होती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे कि मैंने यहाँ पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए और हमारा ये हो गया, ये ज्योमेट्री आपकी निकल के आई ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो बाउंड एंगल बेटा 120 होता है, इसको हम लोग बोल देंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे बेटा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका BCl3 लिखा हुआ है, BCl3। इसी प्रकार से हम लोग और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास बेटा 3, देखिए AB लिखा हुआ AB2L, L का मतलब एक लोन पेयर है, 3 के 3 आपके बॉन्ड पेयर हैं। 3 में से 2 आपके भाई, 3 तो आपके हो गए बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, और 3 में से नंबर ऑफ आपका जो बॉन्ड पेयर होंगे वो आपके हो जाएंगे भाई 2, और एक हो जाएगा आपका लोन पेयर, ठीक है। एक आपका हो जाएगा भाई लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा वही रहना है, हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल नहीं भूलना है भाई। 2 के लिए हाइब्रिड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 के लिए आपका sp2 होता है, और 4 के लिए आपका देखेंगे भाई AB2L हो गया। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 3 हो गए, 3 में से बेटा 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक आपके पास लोन पेयर हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन वही रहना है बेटा। देखो 3 के लिए sp2, 3 के लिए sp2। तो इसका जो शेप आएगा वो कुछ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, M इस प्रकार से। ये लोन पेयर एक हो गया, ये हमारा हो जाएगा बेटा B शेप, ये हमारा हो जाएगा B शेप, B
बी सेफ, बी सेफ। और इसका एग्जाम्पल अपना हमारा हो जाएगा SnCl2, ठीक है ना, क्योंकि SN बेटा 50 वाले के आउटर मोस्ट सेल में 4 और 2 6/2 3 सही है, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब ऐसे हम लोग चलते हैं, ऐसे बेटा हम लोग नहीं AB4 में चलते हैं। AB4 का बेटा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग लिख लेंगे 4, यहाँ पर हमारे हो गया बेटा 4, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया 4। अब 4 में के बेटा 4 कैसे, मतलब 4 के 4 कैसे हैं, बॉन्ड पेयर हैं, 4 के 4 कैसे हैं, बॉन्ड पेयर हो गए। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर बेटा आपका 0, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा भाई, sp3, कौन सा हो जाएगा, sp3। सब लोग जानते हो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, और कार्बन का जो शेप होता है, सॉरी ज्योमेट्री होती है, वो आपका टेट्राहेड्रल होती है ना, और टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। सब लोग जानते हो, इस बात को लेविल एंड वेंथाप ने दिया था। तो AB4 टाइप में देख लेंगे, 4 के बेटा 4 के चारों कैसे हैं, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर का 0 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन आपका बेटा sp3 हो गया, और इसका जो हमारे पास ज्योमेट्री आएगी वो बेटा टेट्राहेड्रल आएगी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल बेटा कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल हमारा कुछ जो चौथा वाला बनाएंगे थोड़ा सा एक साइड को झुका हुआ बनाना है हमारे लिए, ठीक है ना, ये हमारा हो गया टेट्राहाइड्रल। क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल, ये बेटा टेट्राहाइड्रल हो गया, ये स्ट्रक्चर आपका होगा टेट्राहाइड्रल। और टेट्राहाइड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और ये शेप हो गया बेटा टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। जैसे एग्जांपल इसमें हो जाएगा आपका CCl4 हो सकता है, और बताओ और कौन सा हो सकता है भाई, SiCl4 हो सकता है, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग बेटा इसी को देखेंगे और आगे बढ़ाने हैं। हम लोग इसको साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, और इसके जस्ट बाद हम लोगों को और देखना है। ये चीज़ हो गई। अब हम लोग देखेंगे AB4 हो गया, अब हम लोग देखेंगे AB3L, मतलब 3 और 1 4 बॉन्ड पेयर, तो बेटा 4 ही रहेंगे, वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 रहेंगे, 4 में से बेटा 3 आपके बॉन्ड पेयर और 1 आपका लोन पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन बेटा 4 के लिए, देखो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इस 4 के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3, ठीक है ना। अब हम लोग ज्योमेट्री देख ले रहे हैं कैसी हो जाएगी इसकी। तो इसका जो शेप होता है वो हो जाएगा बेटा, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम बना लिया, और इस प्रकार से ये बना लिया हमने, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए ये, और ये आपका हो गया लोन पेयर। ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107 डिग्री होता है, और जो इसका शेप बोला जाता है बेटा, इसे बोला जाता है पिरामिडल। क्या बोला जाता है, पिरामिडल। जैसे आपका हो जाएगा NH3, जैसे आपका हो जाएगा NH3 का, ठीक है। इसमें 4 वाले में हम लोग और देख लेते हैं। अभी हमने देखो 1 लोन पेयर देखा, अब हम 2 लोन पेयर देख ले रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा AB2L2, मतलब L2, B2L2 का मतलब बेटा 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, और 4 में से बॉन्ड पेयर हो 2 और लोन पेयर भी हो 2। हाइब्रिडाइजेशन बेटा 4 के लिए क्या रहना, sp3 रहना है। देखो फिर मेरी बात सुन लो, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं भाई, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो, हाइब्रिडाइजेशन वही रहना है sp3, या 4 में से 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो आपका जो शेप आता है वो पिरामिडल हो जाता है। फिर क्या होता है, 4 में से 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो उसका शेप हो जाता है बी शेप, जैसे इसका होने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग इसका भाई 2 लोन पेयर मैं ऐसे लगा दे रहा हूं, और ये बी शेप इस प्रकार से आपका हो गया ये, ठीक है ना। ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं ये है आपके लोन पेयर, ये है आपके लोन पेयर, ये आपके हो गए भाई लोन पेयर, ठीक है ना। और ये आपके हो गए बॉन्ड पेयर, ये बी शेप हो गया। और बी शेप का बेटा जो एंगल होता है वो 105 डिग्री 4 मिनट होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल देंगे बी शेप बेटा, बी शेप, या हम लोग इसे बोल देंगे बेंट शेप, BENT, बेंट शेप। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है ना, वाटर हो गया, ये चीज हो गई। अब हम लोग देखेंगे AB5 का
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे बेटा 5, और 5 के पांचों कैसे होंगे बॉन्ड पेयर होंगे। लोन पेयर की संख्या 0 होगी, और 5 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा वो sp3d होता है। कैसा होता है sp3d। हाइब्रिडाइजेशन तो जो बेटा टोटल बॉन्ड पेयर आपके 5 ही 5 दे रखे हैं, तो sp3 तो शम्य ही होना है। sp3 तो चलो मैं वो सॉरी sp3d ये सब में लिख लो भैया sp3d, ये तो सब में ही होना है भाई। 5 के लिए sp3d होता है भाई, 2 के लिए sp हो गया, 3 के लिए sp2 हो गया, 4 के लिए sp3 हो गया, 5 के लिए sp3d हो गया, और 6 के लिए sp3d2 हो गया, और 7 के लिए sp3d3 हो जाएगा। ठीक, तो 5 के लिए बेटा हमारा जो ज्योमेट्री बनेगी वो बेटा इस प्रकार से बनेगी। सेंट्रल मेटल आपका ये हो गया ट्रायंगल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हमारा हो जाएगा बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये चीज हो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हमारा निकल गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये चीज। तो इसका ये हो गया बेटा, इसकी ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल। देखो ट्राइगोनल ये हो गया, ये 120 होता है और ये आपका 90 होता है, ये एंगल होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया PCl5, ये आपका PCl5 हो गया। ऐसे हम लोग देखते हैं भाई 5 में से बेटा एक लोन पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर हो, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो, 5 में से बॉन्ड पेयर हो 4, और लोन पेयर बेटा कितना हो 1, लोन पेयर हो 1। ठीक है ना। तो भाई लोन पेयर देखो भाई किसी पे, जैसे कि मान लो ये वाला लोन पेयर होगा, ये वाले लोन पेयर बना दो भाई, ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो यही है इसका, तो हमारा हो जाएगा एम हो गया, इस प्रकार से ये चीज हो गई, इस प्रकार से ये हो गया। अब बेटा ये है हमारे पास लोन पेयर, और लोन पेयर को मैं इस प्रकार से इसमें बॉक्स में कर दे रहा हूं 1। ये हो गए भाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। ये तो आपका ये आया, और ऊपर बढ़ा दो थोड़ा सा, यहां से ये यहां से बेटा इस प्रकार से कर ले रहे हैं हम लोग इसको, इस प्रकार से ये आ गया। ऐसे इसको थोड़ा सा मैं और नीचे को बढ़ा दे रहा हूं, तो हमारा हो जाएगा इस प्रकार से ये बेटा सीसा ज्योमेट्री हो गई इसकी। ठीक है ना, सीसा ज्योमेट्री। जैसे कि मैं बात करूं एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा SF4 ये हो गया। अब बेटा मैं बात करता हूं कि 5 में से 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, 3 हो गए आपके बॉन्ड पेयर, 2 हो गए आपके लोन पेयर। जैसे कि बेटा देखो मेन स्ट्रक्चर ये है आपका, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, वो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर, ये सब लोन पेयर मान लो, बाकी सब बॉन्ड पेयर मान लो। मतलब कहने का ये हो इस प्रकार से आ जाएगा आपका। ये तो आपके हो गए भाई लोन पेयर, देखो इस प्रकार से आपके हो गए बेटा लोन पेयर, ये और ये बेटा आपके हो गए बॉन्ड पेयर। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो आपका जो सेफ आया वो आया बेटा टी सेफ। क्या आया? टी सेफ। और टी सेफ बेटा किसका होता है बताइए कोई मालिक्यूल का नाम? ClF3। क्या होता है? ClF3 का होता है टी सेफ। ClF3 हो गया। और बेटा हमारे लास्ट आता है 5 वाले में, और क्या हो सकता है कि Ab2L3 में भाई 5 टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 हो गया। बॉन्ड पेयर बेटा आपके कितने हो गए? 2। और बेटा 3 क्या हो गए? लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गए। तो इसका जो मैं सेव हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा, इधर मैं बना दे रहा हूं, इधर को यहां पर। ठीक है ना, यहां पर इतने में बना दे रहा हूं। इसका जो सेफ हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर, क्योंकि बेटा कितने लोन पेयर हैं? 3। तो हम लोग बना दें, मेटल हमने कोई ले लिया, ये तो हमारे पास 2 लोन पेयर हो गए बेटा, वो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, और 3 है इसमें लोन पेयर। भाई 3 है लोन पेयर, ऐसे बना दो 3 लोन पेयर। कैसा हो गया? लीनियर। ये कैसा हो जाएगा भाई? सेफ, लीनियर। और लीनियर का तुम लोगों को स्ट्रक्चर पता, वो लीनियर का तुम्हें ज्योमेट्री पता होती है, वो लीनियर का आपको बॉन्ड एंगल पता होता है 180 होता है। ठीक है ना, ये चीज होगी। जैसे कि आपका ये हो जाएगा एग्जाम्पल, इसका हो जाएगा ICl2 माइनस। ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब हम लोग 6 वाला देखने वाले हैं
भाई 6 के लिए भी 3 कंडीशन हो जाती है हमारी। 6 के लिए कितनी कंडीशन हो जाती हैं? 3 कंडीशन हो जाती, ठीक ना। एक तो आपकी हो जाएगी AB6 और एक हो जाएगी बेटा AB5L और एक कंडीशन हो जाएगी बेटा AB4L2, ठीक है ना। ये चीज हो जाएगी। अब देखते हैं भाई 6 6 6 टोटल की टोटल कैसे हो? बाउंड पेयर हो, लोन पेयर संख्या बेटा 0 हो और 6 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, तो ये तो हम लोग सब में ही लिख सकते हैं sp3d2, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। sp3d2 सब में लिख सकते हैं। इसमें लोन पेयर 1 है तो यहाँ पर बेटा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर बेटा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो पहले के लिए देखेंगे जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा कितने हो? 6 हो और 6 हो, आपके 6 के 6 कैसे हो? बाउंड पेयर हो, लोन पेयर की संख्या 0 हो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका जो बेटा जो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल बोले तो बेटा इस प्रकार से इसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बेटा जो सभी बॉन्ड होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल। ये आपका जो शेप है बेटा आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा भी नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, या हम लोग इसे बोल देते हैं स्क्वायर। बेटा इसे ये देखो इतना स्ट्रक्चर स्क्वायर बन गया और बाई पिरामिडल ये पड़ा हुआ है, बाई पिरामिडल। जैसे बेटा इसका हो जाएगा SF6 का हो जाएगा जिस प्रकार से। इसमें देख लेते हैं बेटा अब 5 के 5 कैसे हैं? 5 के 5 कैसे बेटा? बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर है भाई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 6 और 6 में से 5 कैसे हैं? बॉन्ड पेयर हैं और एक ऐसा है लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो यही रहेगा, लेकिन बेटा इसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी। एक लोन पेयर हो जाएगा कहीं पर, हम लोग ऐसे बना सकते हैं भाई, एक लोन पेयर बना दो कहीं पर भी इस प्रकार से। इसे मान लो यहाँ पर लोन पेयर, नहीं नीचे लोन पेयर मान लो तो ऊपर को इस प्रकार बना दो। हम लोग मान ले रहे हैं कि यहाँ पर ये है लोन पेयर, इसे लोन पेयर मैंने मान लिया और बाकी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ इस प्रकार से। ये आपके हो गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये चीज यहाँ से ये देखो, यहाँ से इसे कर दिया, यहाँ से ये, यहाँ से ये और ये हमारा हो गया। देखिए भाई इसको मैंने बोला इतना जो होता है, इतना जो शेप होता है, ये इतना जो शेप होता है इसको तो बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। और ये बाई पिरामिडल था तो अब एक तो खत्म हो गया, नीचे का लोन पेयर है, तो इसका मतलब इसका ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल शेप हो गया। और ये किसका, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? IF5 7 5 12, ठीक है, ठीक हो जाएगा। अब देखो इसको देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 6 और 6 में से 6 कैसे हैं बेटा? 6 में से 4 कैसे हैं? बॉन्ड पेयर, 2 है लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो यही रहना है। लेकिन ज्योमेट्री देखो बेटा कैसी बननी है। तो ज्योमेट्री बेटा देखो 2 लोन पेयर है तो ये और इसे लोन पेयर में कन्वर्ट कर दो, बाकी स्क्वायर प्लेनर रह जाएगा आपका, इतना रह जाएगा इतना। और ये तो अभी सामने क्या हो गए? लोन पेयर हो गए भाई। ये रेड से बना रहा हूं बेटा, ये लोन पेयर है, ठीक, ये चीज। बाकी ये आपके बॉन्ड पेयर हो गए, ये आपके क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए। ये आपके क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए। इस प्रकार से ये आपका हो गया स्क्वायर प्लेनर। इसका नाम हो गया बेटा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई XEF4, ठीक है ना। ये हो गया XEF4 हो गया भाई, XEF4। अब हम देखेंगे 7 के लिए, ठीक है ना। तो 7 के लिए देखो बेटा AB7, तो लिखा हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 7। और 7 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कौन सा होता है भाई? sp3d3। और 7 के साथ बेटा कैसे हो? 7 के साथ कैसे हो? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन संख्या 0। तो देखते हैं बेटा इसका ज्योमेट्री कैसी आती है। तो ये हो जाएगी हमारे पास ये इस प्रकार से बेटा पेंटागोनल बाई पैरामिडल, पेंटागोनल बाई पैरामिडल। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा पेंटागोनल बाई पैरामिडल, इस प्रकार से। ये बेटा ये आपका होगा बेटा 72, ये बेटा आपका एंगल होता है 72 और 90, ठीक है ना। इसका नाम हो गया पेंटागोनल,
क्योंकि देखो पेंटा है 1 2 3 4 5 पेंटागोनल बाई पैरामिडल। बाई पैरामिडल मैं इसको बोल रहा हूं। अच्छा देखिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा IF7, IF7 का हो जाएगा। और 7 वाले में बेटा आपका एक ही लोन पेयर हो सकता है, तो साथ ही साथ हो बॉन्ड, 7 हो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, 7 में से 6 हो बॉन्ड पेयर, 1 हो लोन पेयर। हाइब्रिड तो वही रहना बेटा, कौन सा, sp3d3। लेकिन इसका ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी भाई, सेंट्रल मेटल एटम ये बना लो, इसको बना ले रहे हैं हम लोन पेयर। एक है आपका लोन पेयर और बाकी ये हमारा आ गया, ये बेटा लोन, ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन ये है लोन पेयर, ठीक है ना, LP लोन पेयर। इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से हो गया, ये इस प्रकार से बेटा आ गया हमारे पास। इसका नाम है डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पैरामिडल, डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और ये एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा इसका XEF6, ठीक है ना, ये चीज हो गई। फिर सभी स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात को समझेंगे कि देखिए मैंने क्या काम किया है। जितना भी हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटे, देखो 2 के लिए Sp होता है, 3 के लिए Sp2 होता है, 4 के लिए Sp3 होता है, 5 के लिए sp3d होता है, 6 के लिए sp3d2 होता है, 7 के लिए sp3d3 होता है। मतलब जितना भी होता है उसमें कितने बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, उसमें कितने लोन पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो सकते हैं, और उसमें टोटल लोन पेयर कितने हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था बेटा 2 के लिए आपका हाइब्रिड मैंने ऐसे बोला था, और उसकी जो ज्योमेट्री थी वो लीनियर थी, ठीक है ना। फिर हम लोग 3 पे आ गए। 3 वाले में हमने क्या काम करा बेटा, 3 के तीनों कैसे हो, टोटल नंबर ऑफ पेयर 3 को 3 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर संख्या 0 हो, तो जो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp2, और sp2 का जो हमारे पास बेटा ज्योमेट्री आती है वो आती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। तो 3 टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 थे, 3 में से बेटा 2 बॉन्ड पेयर थे, 1 लोन पेयर था, तो हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा sp2। और उसका बेटा जो शेप आया था B शेप आया था, जैसे मैंने B शेप का एग्जाम्पल बताया था SnCl2, ठीक है ना, SnCl2 या SnF2 बोल देंगे चलेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग 4 वाले पे आए। 4 के चारों बॉन्ड पेयर होते हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और 4 में से बेटा 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर होता है, तो पिरामिडल शेप होता है। अब 4 में से भाई हाइब्रिडाइजेशन 4 के लिए sp3 होगा सबके लिए, तो 4 में अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो उसका B शेप आता है, जैसे वाटर का था। जिससे पहले मैंने आपको जो पिरामिडल बताया था वो आपका अमोनिया का था। इसी प्रकार से हम लोग 5 वाले की हमने बात करी, तो 5 वाले में बेटा होता क्या है, 5 वाले में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d होता है, और 5 के जो 5 बॉन्ड पेयर होते हैं तो उनके लिए बेटा जो ज्योमेट्री निकल के आई थी ट्राइगोनल वाई पिरामिडल निकल के आई थी, ठीक है ना। फिर हमने 5 में से आपको बताया था कि 5 में से 4 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो उसका सीसा शेप हो जाता है, जिससे बेटा SF4 का था। और फिर 5 में से आपके 3 बॉन्ड पेयर थे, 2 लोन पेयर थे, तो उसका स्ट्रक्चर आपका निकल के आया था T शेप, जैसे ClF3 का था। फिर हमारे पास आया था 5 के 5 में से बेटा हमारे पास क्या हो, 5 में से 2 बॉन्ड पेयर हो, 3 लोन पेयर हो, तो हमारे पास निकल गया था बेटा उसकी लीनियर ज्योमेट्री। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल था ICl2-। ऐसे हमारे पास बेटा 6 में जब हम आए थे तो 6 के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 सॉरी 6 के लिए बेटा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटा जो उसका शेप आता था वो आपका आता था ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। 6 में बेटा आपके पास अगर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता था तो उसका शेप हो जाता था स्क्वायर पिरामिडल, और जब 2 होते थे तो स्क्वायर प्लेनर रह जाता था। ऐसे ही बेटा आपको 7 के लिए मैंने बोला था, 7 के लिए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसका शेप होता है, 72-90 इसका एंगल होता है, ऑक्टाहेड्रल का एंगल बेटा सारे एंगल 90 होते हैं। और फिर 7 में बेटा 1 लोन पेयर हो सकता है, और उसका स्ट्रक्चर हो जाता है आपका हो जाता है डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जैसे आपका इसका था। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग इसको एक बार देख लेंगे तो आपको यहाँ से मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ बेटा, आप लोगों को IIT JEE या नीट यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। जय हिंद,
जय भारत।